हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगी कि हम तैयारी करते हैं इस चैनल पे हिंदी विषय की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, जिसके अंतर्गत दोस्तों हम पढ़ रहे थे। आप देख पाएंगे कि ये है क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 एनसीईआरटी की यह पुस्तक है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा रचित दो बैलों की कथा हीरा और मोती। उसमें दोस्तों एक पार्ट हम पढ़ चुके थे, क्योंकि कहानी थोड़ी बड़ी है तो इसका 2 पार्ट बनाना पड़ा। यदि आप इस पार्ट को देख रहे हैं, आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ पहले पार्ट को देखें, फिर इस पार्ट में आए। चलिए चलते हैं जहाँ से हम उसको छोड़े थे उसी के आगे से। पहले पार्ट में हमने प्रेमचंद के संक्षिप्त परिचय को देखते हुए उनकी कितनी रचनाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं दोस्तों, इन सबको हमने देख लिया है। उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब मुंशी प्रेमचंद का कृतित्व व्यक्तित्व सब पे बात हो चुकी है फर्स्ट वीडियो में। आज चलेंगे यहाँ से। दोनों दिन भर जोते जाते, ठंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते। थान वह स्थान होता है जहाँ पे मतलब वो लोग बांधे जाते हैं खाने पीने के बाद, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। दोस्तों, प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या कहना चाहती हो। हीरा कमेंट करके बताइएगा कि हीरा किस कहानी में और पात्र है। आप देखेंगे क्योंकि यूजीसी नेट में वह कहानी लगी हुई जिसमें हीरा पात्र है। ठीक है, सॉरी उपन्यास है। ठीक है, हीरा पात्र है और इन्हीं जो है कि मुंशी प्रेमचंद की ही वह उपन्यास है जिसमें हीरा एक पात्र है। ध्यान दीजिए और बताइए, क्योंकि पढ़ते पढ़ते तभी तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। क्या करना चाहते हो, एकाध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है, जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को यहाँ न फेंक दूँ। वहीं तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। देखिए बैल हो के भी इनकी सोच कितनी डेवलप है, मतलब इनकी सोच बैल की सोच नहीं, आपके लेखक की। वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले। हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती क्या होती, फिर एक झटके में चली जाएगी। जब थोड़ा काट के चबा लेंगे तो कट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला, घर का क्या हुआ, द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूछे खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोलो, खोलें देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। झूरी अपने जो है कि साले को बैल दिया है। ध्यान दीजिए। गया गड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे, तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने
कहा मालूम होता है यह राह भूल गए। तुम भी बेतहास भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वह अपनी धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे। कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। जब सोचे कि अब इसमें हम लोग का झगड़ा हो जाएगा तो बगल हो गए। अब इसका जो है कि 2 भाग कंप्लीट हुआ, तीसरा भाग देखिए। अरे यह क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह है। कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ते पर भी जान बचती नहीं नजर आती। मतलब इसी की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंस जाने, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है। आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। प्रश्नवाचक चिन्ह है, ध्यान दें। भागना कायरता है तो फिर यही मरो, बंदी तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जन एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुड़ेस देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर चपके सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने की आदि था। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा लें, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसकी पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेहद होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया। गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। बैरी मतलब दुश्मन होता है दोस्तों। आप घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। सामने मटर का खेत था। ठीक है, क्या था, मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठी लेके दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातः काल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। मतलब उन दोनों को कहीं बंद किए कमरे में। चौथा भाग देखें। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। समझ ही में
ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थीं, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होगी? तृप्ति का होगी का मतलब पेट भरेगा। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, तुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, बस इसी बूते पर अकड़ते थे। सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल गया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। इतने दौड़ दौड़ दीवार पर चोटें की कि हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। क्या हुआ? हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रस्सी किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? आपने अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का है कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही आऊँगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं। यूँ भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। मतलब दीवार खुद जाती मतलब उसमें छेद हो जाता। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो अच्छा है। तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों का त्यों खड़े रहे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हरज है? अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। क्या करेंगे? यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा।
भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब देखिए जो है कि 5वां भाग देखिए। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारों चारे का एक तीड़ भी न डाला। तीड़ मतलब घास होती है। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता है। सहसा एक ढड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उनका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या यह अब न बचाएंगे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चप्पल, कोई उछलता था तो कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितनी सुखी जीवन था इनका, पर कितनी स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि इनके जो है किसी को चिंता नहीं। उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े, कैसी दुखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है। पहले क्या था कि एक लकड़ी के प्लास्टिक से कोई मतलब बड़ी बल्टी बनाई जाती थी, उसी से खेत में पानी निकाला जाता था बैलों के माध्यम से। वही बैल आपस में बातचीत कर रहे हैं। मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। देसी भाषा का शब्द है दोस्तों, ग्रामीण शब्द है। नगीच मतलब नज़दीक आ जाना। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नन्ही नन्ही दौड़ कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए, खड़े हो गए। ढड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। ढड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए जाता हूँ।
मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इनका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। धड़ियल झल्लाकर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। धड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। धड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा धड़ियल का रास्ता देख रहा था। धड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे, क्योंकि गांव वाले सब जानते थे कि बैल जो है झूरी के ही हैं। जब धड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमार न छोड़ता। अब न आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊंगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसी, चोकर और दाना भर दिया गया। दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूमे। दोस्तों, आप देखेंगे कि मुंशी प्रेमचंद के जितने भी कहानियाँ, उपन्यास, ये एक ग्रामीण परिवेश से हैं और ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ग्रामीण भाषा में रचनाएं बहुत अच्छी की हैं और इन्हें हम इनकी रचना और कहानियों को पढ़ने से बच्चों में संस्कार डेवलप होते हैं, एक दूसरे का सहयोग समझ में आता है। तो उम्मीद करती हूँ हीरा और मोती की दोनों मित्र की कहानी आपको सुन के बहुत अच्छा लगा होगा और इससे आप क्या सीखें, आपको कहानी कैसी लगी, एक कमेंट कीजिएगा प्यारा से। इन सभी जो है कि सभी चैप्टर का अध्ययन करने के बाद हम बनाएंगे प्रश्नोत्तरी और फिर हम देखेंगे कि प्रश्न कैसे कैसे आते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।